गुड मॉर्निंग। मैं आज बी फॉर्म सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट का रिएक्शन ऑफ बेंजीन कल जो मैंने पढ़ाया था उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो बेंजीन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बताया था, ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका पहले होता है जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर जो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं फिर वो क्या करते हैं, जो आपका बेंजीन रिंग होता है, आपको पता है बेंजीन जो रिंग होता है उसके तरफ चारों तरफ क्या होते हैं, कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन होते हैं। तो जो बेंजीन रिंग होता है तो क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपके बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे अटैच हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है। ये मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन में मैंने क्या बताया था कि मैंने जैसे बेंजीन है, बेंजीन है आपका, बेंजीन के साथ क्या हुआ, जब क्लोरीनेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के, AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कैसे होगा कि आपको पता है, जो आपका सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होना, जो आपका क्लोराइड वो क्या होगा, आपका केटाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोराइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप किसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 के साथ किया तो क्या बना देगा, Cl प्लस और AlCl4 पे माइनस। ठीक है, तो क्या हो रहा था मेरा कि जो आपका ये बन गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा था, आपकी बेंजीन जो बेंजीन रिंग है, मैंने बताया था, एक बार रिवीजन करा रही हूँ। जो आपका ये बेंजीन रिंग है तो इससे क्या आ रहा था आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल जो ये आके क्या होगा, अटैच होगा। कैसे अटैच होगा, जो ये बॉन्ड होगा ये क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा ही, क्लोराइड आयन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी को रेजोनेंस में क्या होगा, फिर ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या हो रहा था कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये क्लोराइड आयन। फिर क्या हो रहा था, ये वाला बॉन्ड जो हो रहा था ये ब्रेक हो जा रहा था। ठीक है, तो क्या बन जा रहा था, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड। फिर क्या हो रहा था, जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका अलग हो जा रहा था, हाइड्रोजन आयन, और ये क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा आपका, तो ये आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये हाइड्रोजन। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा था, क्लोराइड के साथ, क्लोराइड जो AlCl4 माइनस है, क्लोराइड आयन और एल क्लोराइड आयन और AlCl4 तो क्या बना दे रहा था आपका वो क्लोराइड आयन और AlCl4 बन के बना दे रहा था आपका AlCl3 और क्लोराइड आयन कर रहा है ये हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोजन प्लस बना दे रहा था क्या, AlCl3 प्लस HCl। तो आपका फिर से जो इसमें रिएक्शन हो रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है AlCl3 फिर से मिल जाएगा और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका मैंने क्लोरीनेशन में बताया था। फिर इसी तरह मैंने आपका वो क्या कहते हैं इसके बाद मैंने आपको बताया था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी क्या हो रहा था आपका, जो नाइट्रेशन में हो रहा था क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, नाइट्रोबेंजीन बना रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में बन रहा था आपका, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन भी बताया था मैंने कैसे बनता है। तो फिर आज मैं आप लोग को बताऊंगी ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। दो तो हो गया रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, पहला आपका हुआ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, दूसरा आपका मैंने बताया नाइट्रेशन भी बता दिया था, तीसरा आपका क्या आता है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो क्या होता है, तो जब बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका आपका ये क्या कहते हैं, आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो कैसे बनेगा, आपका ये बेंजीन है, जब इसको H2SO4 फ्यूमिंग, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा आपका, आपका बेंजीन के साथ SO3H जुड़ जाएगा आगे। ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगी। क्या बनेगा आपका, जो H2SO4 है, H2SO4 है जो आपका, वो आपके SO3 के साथ ट्रीट करके क्या बना देगा, ओलियम H2H2O7 H2O7, उसको क्या बोलेंगे हम, ओलियम। ठीक है, तो ओलियम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपका ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो आपका ओलियम है वो ट्रीट कर बेंजीन के साथ ट्रीट करके आपका ये बेंजीन के साथ SO3 आयन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाता है। तो जो आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ जब क्या कराएंगे, ओलियम को ट्रीट कराएंगे ओलियम के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट सल्फोनेशन इसका हो जाता है, SO3H आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सल्फोनेशन में होता है। ये कैसे होता है, इसका भी स्टेप जो इलेक्ट्रोफाइल जो बताएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फोनेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है ये जान लीजिए। तो सबसे पहले क्या नहीं, अगर एग्जाम में पूछता है सल्फोनेशन क्या होता है, तो सल्फोनेशन मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड को बेंजीन के साथ ट्रीट कराएंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक मतलब कि जिसमें क्या हो, फ्यूम निकलता हो, जब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बेंजीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या होगा, बेंजीन के साथ SO3 जुड़ जाएगा और आपका क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर क्या आता है, ये जो क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपका H2SO7 ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बेंजीन के साथ ओलियम को ट्रीट कराते हैं तो भी आपका ये बेंजीन के साथ SO3H जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लीजिए कैसे होता है।
स्टेप में होगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब किसी जो रिएक्शन कर रहा है, मान जाइए H2SO4 के साथ कर रहा है, H2SO4 को ऐसे कन्वर्ट कर देंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट हो जाए। तो पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा ये देख लीजिए। तब जब H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड इसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे, सल्फेट के साथ, SO3 के साथ, तो क्या बनाएगा आपका HSO4 माइनस और क्या बना देगा आपका HSO4 प्लस। ठीक है, तो ये जो HSO4 होगा यही आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होगा, मतलब जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने क्या किया, ये दोनों मिलकर ओलियम बनाते हैं, लेकिन उसको क्या मैंने तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, HSO4 माइनस और HSO4 में हमको केटाइन फॉर्म में चाहिए, जो केटाइन फॉर्म में ही रहेगा वो बेंजीन पे ही क्या होगा, बेंजीन पे आके रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब सल्फेट के साथ ट्रीट कर रहा है तो क्या बना दे रहा है, HSO4 माइनस और HSO4 प्लस, हाइड्रोजन सल्फेट और केटाइन फॉर्म में और इनाइन फॉर्म में बना दे रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपको, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है आपका, सेकेंड स्टेप क्या है आपका, सेकेंड जो होता है कि क्या करेगा, अटैक करेगा किसमें, बेंजीन रिंग पे। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, बेंजीन रिंग पे आके अटैक कर लेगा। कैसे करेगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, आपका इलेक्ट्रोफाइल HSO4 प्लस आके इससे अटैक करेगा। कैसे करेगा, मैंने बताया था, बेंजीन रिंग हो गया और ये क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे H और HSO4 माइनस आके अटैच हो जाएगा, HSO4 प्लस आके अटैच। ठीक है, सी आपका ये इसको इस तरह भी लिख, इसको ऐसे भी लिख, प्लस में लिखूंगी, इसको SO3 आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, आपका मैंने बताया था कि ये आपका क्या बन रहा है, H2SO4 और SO3 के साथ ट्रीट करके HSO4 माइनस और HSO3 प्लस बनेगा। तो जो आपका HSO3 होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्या होगा आपके बेंजीन रिंग पे, सॉरी ये HSO3 प्लस है, ये आगे क्या होगा, इस पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, आपका जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ का क्या होगा, जो बेंजीन है जो ये है क्या कहते हैं पाई, वो क्या होगा, ब्रेक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन SO3H, फिर क्या होगा, हो गया, फिर आपका ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इस तरह आपका ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये तो रहेगा ही, और HSO
SO3H। फिर क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा, इसको H प्लस और प्लस SO, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे SO3 प्लस H, SO3H हो जाएगा। फिर आपका जो ये हाइड्रोजन है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका H प्लस और प्लस HSO4 माइनस, तो क्या बना देगा, H2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड हम खर्च कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, वो दोबारा रीजनरेट हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, ये मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ सर। तो क्या बन रहा है आपका, जब सल्फोनेशन कराते हैं तो आपका बेंजीन सल्फ्यूरिक, बेंजीन के साथ वो HSO3 जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, इसको मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं, जब H2SO4 को SO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो ओलियम भी लिख सकते हो, H2H2O7 को ओलियम कहते हैं। ओलियम को हम क्या कर दिए, HSO4 माइनस HSO3 प्लस में कन्वर्ट कर दिया। जो HSO3 है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। यही आपका बेंजीन रिंग पे क्या होगा, आके अटैक करेगा। आपका ये बेंजीन रिंग है, जब HSO3 प्लस इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। जब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये बॉन्ड हटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव होगा, तो निगेटिव पे आके क्या होगा, पॉजिटिव वाला अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे पता ही रहेगा, ही हाइड्रोजन को दिखा देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड भी डिसोसिएट होगा। जब यहाँ का बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या मिला के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ का बॉन्ड को वो करेंगे डिसोसिएट के तोड़ेंगे, तो क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव हो जाए यहाँ निगेटिव होगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ निगेटिव ना पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना देंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब आपका बेंजीन रिंग तीनों में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लग जाएगा, SO3H आपका जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, सल्फोनेशन इसका हो जाएगा। फिर यहाँ का H प्लस, लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका H प्लस है और आपका ये दोनों बचा SO4 माइनस, तो HSO4 माइनस और H प्लस नीचे क्या बना देंगे, H2SO4। तो रिएक्शन में भी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सल्फोनेशन आएगा एग्जाम में, तो सल्फोनेशन में क्या कर रहे थे, बेंजीन को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे थे तो हमारा क्या डायरेक्ट बन जा रहा था, बेंजीन के साथ क्या जुड़ जा रहा था, SO3 और H। तो ये कहाँ से जुड़ रहा था आपका, कि मैंने बना दिया। और आपका किस तरह बेंजीन में H2SO4 ट्रीट करता है, पहले इसको हम इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं, ओलियम में चेंज होता है। ओलियम को हम क्या कर देते हैं, HSO4 माइनस और HSO3 प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो HSO3 प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करता है और बेंजीन के साथ रिएक्ट करके आपका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और आपका एक SO3H और हाइड्रोजन आपको पता ही लगा रहता है। फिर क्या होता है, लास्ट में आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन HSO4 माइनस मिलके H2SO4 का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये होता है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आएगा तो एग्जाम में ऐसे ही करिएगा। और 3 स्टेप जो होता है, सबसे पहले जनरेशन होता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरा क्या होता है, अटैक होता है, और लास्ट में क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट बनता है उसका फॉर्मेशन होता है। ये आपका था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एग्जाम में अभी मैंने 3 बता दिया। सबसे पहले क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन भी बताया। क्लोरिनेशन में क्या करते हैं, क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं AlCl3 के प्रेजेंट में। अगर इसी को ब्रोमिनेशन कर देंगे तो क्या होगा,
FeBr3 के प्रेजेंट में रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। या क्लोरिनेशन, फिर आपको क्या नाइट्रेशन बताया। नाइट्रेशन में क्या होता है आपका जो होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, जो नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोनियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, फिर मैंने बताया। फिर उसके बाद में सल्फोनेशन बताया। सल्फोनेशन में क्या होता है कि नाइट्रोबेंजीन उसमें बन जाता है, क्या नाम है उसमें क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये इसमें क्या बनता है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये कैसे बनता है आपका कि जब क्या होगा कि आपका बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह फॉर्म में जुड़ा है HSO SO3 प्लस के फॉर्म जो होता है वो आपका बन रहा है, तो आके इस पे ट्रीट कर रहा है और ये आपका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका आता है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप RCOCl ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं और एल्किल ग्रुप को क्या बोलेंगे एल्काइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन कब होगा एसाइल ग्रुप की वजह से, एल्काइलेशन कब होगा एल्किल ग्रुप की वजह से। तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है। फ्रीडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसकी खोज की थी कि जब बेंजीन पे एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, और जब एसाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, एक आपका जो ये बेंजीन नहीं है, जब इसको एग्जांपल करके एल्काइलेशन करा रहा है एल्किल ग्रुप के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ पहले मान जाओ हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में क्या कराते हैं क्लोरिनेशन कराते हैं प्लस एल्किल ग्रुप RCl। R क्या है आपका कोई भी मिथाइल एथाइल, R इक्वल टू CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी भी एल्किल क्लोराइड के साथ, एल्किल क्लोराइड मतलब RCl के साथ ट्रीट कराते हैं, अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। R की जगह पे अगर हम तो क्या बन जाएगा आपका, मान जाओ यहाँ पे इसके साथ करा है तो क्या बनेगा आपका बेंजीन नहीं है, इस पे R आ जाएगा और क्या बना देगा HCl बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, अगर R की जगह पे CH3 होगा तो क्या बन जाएगा टॉल्यूइन हो जाएगा। अगर R इक्वल टू CH3 तो क्या हो जाएगा इसका नाम टॉल्यूइन। ठीक है, फिर अगर हम इसका ये वो कोई भी अगर क्लोरिनेशन करा रहे या FeBr3 के साथ रिएक्शन करा ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा टॉल्यूइन बन गया, HBr हो जाएगा। ठीक है,
या आपका कोई भी लुईस एसिड ये सब होते हैं। अगर आपका तो ये आपका ये आपका इसको हम लुईस एसिड भी कहते हैं, लुईस एसिड ये सारे हैं। ठीक है, अगर हम क्या करा रहे हैं किसी भी बेंजीन रिंग का, मान लो ये बेंजीन है, अगर हम इसका क्या करा रहे हैं किसी भी एनहाइड्रस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अगर R इक्वल टू CH3 है तो आपका क्या बना दे रहा है, आपका टॉल्यूइन बना गया है। किसके प्रेजेंस में हो जा रहा है ये आपका बन जा रहा है, क्या नाम है, टॉल्यूइन वन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका ब्रोमिनेशन करता है Cr बाहर निकलता है, ये भी R इक्वल टू CH3 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया। ठीक है, अगर इसको C2H5Cl के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो क्या बना, इथाइल बेंजीन हो जाएगा। अगर R इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका C2H5, तो बेंजीन रिंग को जब हम ElCl3 के प्रेजेंस में कर रहा है तो क्या बन जा रहा है यहाँ पे C2H5, तो क्या हो जाएगा और आपका HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, आज अगर R इक्वल टू क्या हो जा रहा है C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। अगर हम प्रोपाइल के साथ ट्रीट करा दे रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, अगर R इक्वल टू क्या होगा CH3 CH2 और CH3 इसके साथ ट्रीट करा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपाइल बेंजीन। इससे भी अगर बीच में डायरेक्ट हो जा रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो CH3 और CH3 इससे करा दे रहा है तो क्या बन जा रहा है आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, मान नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो वन पे क्या है, 1 पे है आपका 1 पे क्या 1 डैश क्या होगा डाइमेथाइल बेंजीन, मतलब 1 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इसका भी नाम हो जाएगा कि अगर आपका ऐसे भी जोड़ सकते हैं एक दो दो, एक पे ही क्या है आपका 1 डाइमेथाइल क्या है 1 ही है, क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन का नाम हो जाएगा। देख लेना इसको आप लोग। तो मेन क्या है आपका, जैसे आपका दो बताया मैंने कि फिडर कार्ब एल्काइलेशन में क्या होता है, जब एल्किल ग्रुप को RCl को जब किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, हम बेंजीन के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बेंजीन जो होता है टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एथाइल बेंजीन R की जगह पर CH3 ले रहे हैं तो टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर R की जगह पे C2H5 ले रहा है एथाइल बेंजीन बन जा रहा है। अगर अगर टर्शियरी ग्रुप ले रहे हैं तो सेकेंडरी कैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये फिडर का एल्काइलेशन हो गया, इसका मैकेनिज्म बता दे रहे हैं कैसे होता है, मैकेनिज्म भी देख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछता है फिडर का एल्काइलेशन क्या होता है। तो जब बेंजीन को किसी भी RCl के साथ ट्रीट कराते हो तो आपका बेंजीन जो होता है वो एल्किल ग्रुप इसमें आके जुड़ जाता है और ये भी 3 स्टेप में होगा।
तो ये क्या बताया, फीडर का एल्काइलेशन। तो जैसे फीडर का एल्काइलेशन में जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, CH3 R इक्वल टू CH3 Cl। तो क्या बना देगा आपका, टॉल्यूइन बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लुईस एसिड कोई भी हो जाएगा AlCl3, या अगर वो क्या है, ये आपका लुईस एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर का एल्काइलेशन आता है तो यही रिएक्शन लिखना, जब बेंजीन के साथ किसी भी एल्किल क्लोराइड को साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो आपका जो बेंजीन होता है वो टॉल्यूइन में या इथाइल बेंजीन में चाहे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहला मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, हमेशा पूछता एग्जाम में, फीडर क्लास साथ एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले वही है, सबसे पहले क्या होगा कि आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी क्या है आपका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या एल्किल क्लोराइड लेते हैं, मान जाओ CH3Cl है, इसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा आपका CH3 प्लस प्लस AlCl4 पे माइनस, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपका जो केटाइन फॉर्म में मिथाइल ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये आपका फीडर का एल्काइलेशन में मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो मिथाइल क्लोराइड है उसके साथ लुईस एसिड को जो है मैंने AlCl3 लिया उसको ट्रीट कराएंगे, आपका CH3 प्लस और AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रोफाइल को किससे अटैक कराना है, बेंजीन पे। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो आपका बेंजीन होगा, ठीक है, उसको क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, आके अटैक हो जाएगा, अटैक करेगा। तो पहला स्टेप क्या बताया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुए। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक 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 विथ बेंजीन, जो अटैक जो इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक विथ बेंजीन, जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो कैसे करेगा अटैक, ये भी सेम वैसे ही होगा, बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो क्या होगा आपका, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला ब्रेक कराओ, तो आपका क्या बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा,
ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3। फिर आपका क्या होगा, ये वाला ब्रेक करा तो क्या होगा, रेजोनेंस वाला जो स्ट्रक्चर बता था वैसे ही है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन और CH3। फिर क्या होगा आपका, सीधे हाइड्रोजन होगा रिप्लेस हो जाएगा और प्लस माइनस मिलके क्या होगा, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब कि ये जो ये बॉन्ड है ये ऐसे ही रहेगा और टॉल्यूइन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये टॉल्यूइन बन जाएगा। फिर क्या होगा आपका, टॉल्यूइन जुड़ गया तो इसको आप जो हाइड्रोजन आयन है H+ और जो आपका इधर AlCl3 AlCl4 माइनस होगा तो क्या बना देगा, AlCl3 प्लस HCl। ये जो आपका जो प्रोडक्ट चाहिए था वो क्या होगा, दोबारा रीजनरेट हो गया। तो बहुत इजी है। अगर मैंने आपको पहले बताया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसमें भी यही था, बॉन्ड का क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था, बॉन्ड जो हो रहा था ब्रेक कर रहा था और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पता ही होता है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से आके जुड़ जाता था, पॉजिटिव ले रहा था। फिर बॉन्ड क्या हो रहा था, विरुद्ध होके, और आपका हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा था, लास्ट स्टेप में रिप्लेस हो जा रहा था और वो डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो आपके बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन होगा उसको क्या करेगा, रिप्लेस करके और उसकी जगह पे अपने आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने क्या बताया कि जब किसी भी एल्किल क्लोराइड हो गया चाहे जो भी, उसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे, बेंजीन रिंग को साथ यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका बेंजीन जो होता है, अगर R की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, CH3 टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर एथाइल ग्रुप ले रहे थे तो एथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसमें 3 स्टेप था, इसमें भी सबसे पहले क्या हो रहा था मैकेनिज्म में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्किल क्लोराइड को जब हम किसके साथ ट्रीट करा रहे थे, AlCl3 के साथ ट्रीट करा रहे थे तो क्या हो रहा था, CH3 केटायन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता और AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता। फिर हम जो इलेक्ट्रोफाइल जो CH4 जो आपका है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसी को वो क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। जब अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे तो क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट बन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्त हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है, मैकेनिज्म मैंने बताया। जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, बॉन्ड जो क्या होता है मतलब ब्रेक होता जाएगा और क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन जो आयन फॉर्म में केटाइन फॉर्म में वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा और CH टॉल्यूइन के फॉर्म में इसका नाम टॉल्यूइन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन H+ आयन होगा वो आपका AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, जो आपने यूरिक एसिड यूज किए थे AlCl3 और HCl के तरह फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपका ये क्या कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, जब मैंने अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्या कहते हैं ब्रोमिनेशन, तो अगर आपको पता रहेगा सल्फोनेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, ब्रोमिनेशन क्या होता है, फिर एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जाके बेंजीन पे अटैक करता है, कैसे उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके खुद ही अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी आप इसके मैकेनिज्म कर पाओगे। और एग्जाम में पूछेगा तो मैकेनिज्म लिखना ही है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 8 नंबर का पूछ सकता है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड डिफाइन गिव द मैकेनिज्म ऑफ फिर बेंजीन, मतलब बेंजीन पे कैसे मैकेनिज्म इसका है 3 स्टेप में उसको डिफाइन करो, उसके बारे में भी पूछ सकता है। ये था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिर आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
एल्काइलेशन एसाइलेशन में कंफ्यूज मत होना। एसाइलेशन भी बता दे रही हूँ। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसाइल ग्रुप जब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराएंगे, मान जाओ ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, इसको जब एसिटिल क्लोराइड एसिटाइल ग्रुप, मान जाओ एसिटिल आर की जगह पे क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, RCO Cl भी कर सकते हैं, RCOCl, इसको स्मार्ट में RCOCl, इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। इसको हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, एसाइल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप क्या कहते हैं, RCl, RCl को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। और ये हो गया एल्किल ग्रुप, और ये क्या हो गया एसिटाइल ग्रुप। कंफ्यूज मत होना, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है और एल्किल ग्रुप का। RCOCl ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप। अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो RCl ग्रुप होगा। व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो RCOCl ग्रुप होगा, ठीक है। अगर जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, CH3 ग्रुप को क्या होगा उसमें, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। उसमें क्या कौन सा ट्रीट कर रहा था, आपका आर ग्रुप कर रहा था। आर ग्रुप क्या हो रहा था, एल्किल ग्रुप जो था, तभी आपका टॉल्यूइन का लास्ट में इंड प्रोडक्ट बना था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है कि जब एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड जब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो एसिटोफिनोन, तो क्या बन जाएगा हमारा, एसिटोफिनोन बन जाता है। मतलब बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, एसिटोफिनोन ग्रुप, C11O CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। जब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं ठीक, तो क्या बनता है, एसिटोफिनोन बन जाता है आपका। तो यही आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ठीक है, फ्रीडल का एसाइलेशन होता है। तो इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करते हैं। क्या पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा,
तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, जो उससे रिएक्शन कराते हैं। आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया, जैसे एसिटिल क्लोराइड हो गया, CH3 ले लिया, COCl एसिटाइल ग्रुप जो है, इसको किसके साथ ट्रीट कराओगे, Al लुईस एसिड के साथ, AlCl3 के साथ। तो क्या बना देगा आपका CH3 C11O और AlCl4 पे माइनस। तो CH3 पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आपका इसे पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो आपका बेंजीन रिंग है सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक विद बेंजीन। तो जो आपका बेंजीन रिंग है सेकेंड स्टेप सेकेंड में क्या हो रहा है, जो आपका CH3 C11O प्लस है वो क्या होगा, आप पे आके इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैच करेगा। तो क्या बनेगा, आपका बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा आपका C11O CH3 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, जैसे ये इधर आएगा यहाँ पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड आ गया और यहाँ पे C11O CH3। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, जैसे ये वाला बॉन्ड हटेगा तो क्या बनेगा आपका, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आ गया ये, यहाँ पॉजिटिव और C11O CH3। फिर आपका लास्ट एक आएगा जिससे क्या होगा कि बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बना देगा आपका एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पे जुड़ जाएगा COCH3 प्लस H प्लस। फिर जो लास्ट में जो आपका H प्लस है वो AlCl4 के साथ माइनस के साथ ट्रीट करके क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो फिर से दोबारा रीजनरेट हो जा रहा है। तो फ्रीडर कर्व एसाइलेशन हो गया। फ्रीडर कर्व एसाइलेशन में क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग को जब एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा एस्टोमिनोफेन बनता है। ठीक है, एसिटोफिनोल बनता है। ठीक है, एसिटोफिनोल कैसे बन रहा है आपका, बेंजीन को जब क्या कर रहे हैं कि हम इसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, पॉजिटिव है कीटाइन फॉर्म में, तो जब बेंजीन को इसके कीटाइन फॉर्म में ट्रीट करा रहे हैं तो आपका क्या बन जा रहा है कि एसिटोफिनोल और आपका HCl बाहर निकल जा रहा है। तो ये आपका फीडर का एसाइलेशन हो गया। तो फीडर का एल्काइलेशन बता दिया, फीडर का एसाइलेशन बता दिया, सल्फोनेशन क्या होता है ये भी बता दिया। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सल्फोनेशन में मैंने क्या बताया, बेंजीन को जब किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना दे रहा है कि क्या बना दे रहा है आपका, बेंजीन के साथ SO3H जुड़ जाता है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, फिर आपका दूसरा हम बताए हैं आपका, जब इसका सल्फोनेशन के बाद मैंने बताया आपका एल्काइलेशन कैसे हो रहा है। एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, फ्रीडर कर्व एल्काइलेशन, RCl ग्रुप, RCl R आपका CH3 ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। अगर R इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेंजीन को जब किसी भी एल्किल के साथ CH3Cl के साथ ट्रीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो क्या बना दे रहा है, टॉल्यूइन बना रहा है और HCl बाहर निकल जा रहा है। फीडर का एसाइलेशन में क्या हो रहा है, बेंजीन को जब
एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड के साथ या एसिटामिनोफेन, जब इसके साथ मतलब आपका बेंजीन है, आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन को CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसिटाइल ग्रुप के साथ, तो एसिटिल क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटिल क्लोराइड, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को एसिटिल क्लोराइड पढ़ेंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं, एसिटोफिनोन बनता है। तो क्या बन जा रहा हमारा प्रोडक्ट, एसिटोफिनोन, बेंजीन रिंग और इसके साथ CH3, तो आपका एसिटोफिनोन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या हो गया, ये भी बता दिया है, एल्काइलेशन क्या हो गया, ये भी बता दिया, सल्फोनेशन क्या हो गया, ये भी बता दिया, और नाइट्रेशन में क्या होता है ये भी बताया। हेलोजिनेशन में क्लोराइड के साथ कराते हैं, ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा क्लोराइड के साथ कराएंगे तो AlCl3 के प्रेजेंस में होगा, और या फिर FeBr3 के प्रेजेंस में होगा अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं। अगर नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड होगा और आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। अगर सल्फोनेशन कराते हैं तो इसका फ्यूमिल सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के साथ होगा। ओलियम बताया था क्या होता है, ओलियम H2O7 को ओलियम कहते हैं। फिर एल्काइलेशन होता है, उसमें बताया था क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप के एल्किल क्लोराइड को जब बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट कराते हैं तो टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका एसाइलेशन होता है तो RCOCl ग्रुप होता है। एसिटिल क्लोराइड को जब बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट कराते हैं एसिटोफिनोन बन जाता है। तो ये आपका आज का इतना मैंने बताया। फिर इसको एक तरफ से एक डीप में बस एक उसमें एक बार अगर बस इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर केवल पूछता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन तो डायरेक्ट आप उसको बेंजीन को एक याद करने का म्हणजे ये बेंजीन हो गया। अगर इसका हम क्या करा रहे हैं क्लोरीनेशन, मतलब इसमें क्या होगा क्लोरीनेशन होगा तो आपका AlCl3 के प्रेजेंस में करा रहा है तो क्या बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो क्या होगा FeBr3, इसको क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। HCl HBr याद करने का एक ही जगह रहेगा। फिर अगर हम इसका नाइट्रेशन करा रहा है, नाइट्रेशन में क्या जरूरत होगा HNO3 और क्या जरूरत होगा H2SO4, तो क्या बना देगा नाइट्रोबेंजीन। फिर इसका अगर हम क्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो क्या जरूरत होगा आपका ल्यूसेरिन, आपका RCl और AlCl3, तो क्या बना देगा टॉल्यूइन प्लस HCl। अगर एसाइलेशन कराते हैं तो क्या बना देगा आपका एसाइल ग्रुप RCOCl और लुईस एसिड, तो क्या बना देगा आपका, अगर R इक्वल टू क्या ले रहे हैं CH3 तो क्या बना देगा आपका बेंजीन के साथ C1O CH3 एसिटोफिनोन और क्या बना देगा HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा क्या है रिएक्शन ऑफ बेंजीन।
अगर एग्जाम में बस पूछता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये ऐसे भी आप डायरेक्ट उसको रिएक्शन करा के दिखा सकते हो कि हाँ रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, कि पीरियड का एल्काइलेशन में क्या बन रहा है, आपका CH3 हो जाएगा, ये क्या बन जा रहा है, टोल्यूइन। और अगर आपका क्लोरीनेशन करा रहा है तो क्लोरोबेंजीन हो गया। तो अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसका वो क्या कहते हैं नाइट्रेशन करा तो नाइट्रोबेंजीन। अगर आप इसका सल्फोनेशन करा रहे तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है। अगर आप इनका एल्काइलेशन करा रहे हो तो क्या बन रहा है, एल्काइलेशन में टॉल्यूइन बन जा रहा है। अगर आप इसका एसाइलेशन करा तो क्या बना रहा है, एस्टोफिनोन बन जा रहा है। ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है। ये 5-6 जो रिएक्शन है इसको एकदम रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगी।